देश की सियासत में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन मायावती के ट्वीट ने अब इसे और गर्मा दिया है। दरअसल पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। सीएम योगी ने ये भी कहा था कि भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान ने पलटवार किया और सीएम योगी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को गलत करार दिया। ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना है। हिंदू राष्ट्र पर हक की लड़ाई में अब मायावती की एंट्री भी हो चुकी है। मायावती ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए तीखा तंज कसा है और लिखा कि चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र होने संबंधी बयान बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं और सरकारी विफलताओं से लोगों का ध्यान बांटने का छलावा है। हिंदू राष्ट्र पर तमाम सियासी दलों के बयान राजनीतिक दांव हैं, जिसके जरिए यूपी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाई जा रही है। लगातार दूसरी बार विधायकी गंवाने के बाद अब्दुल्ला अंसारी ने अब उनके पिता आजम खान की तरह की वोट डालने का अधिकार भी छीन सकता है। मुरादाबाद के झजलेट बवाल में सजा पाने वाले अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सजा के बाद विधायकी गंवाने वाले अब्दुल्ला आजम के वोट डालने पर भी पाबंदी लग सकती है। का कहना है कि जिस तरह से आजम खान का वोटिंग राइट खत्म हुआ है, उसी तरह से अब्दुल्ला आजम का वोटिंग राइट भी समाप्त हो जाना चाहिए। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचन आयोग के नियमों का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम के वोटिंग राइट पर रोक लगाने की मांग की है। एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत इनका वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। वहीं अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने पर रामपुर की आम जनता की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग अब्दुल्ला आजम को मिली सजा से खुश हैं, तो कुछ लोग अब भी आजम परिवार के समर्थन में हैं। अगर कानूनन है तो खत्म हो जाए और कानूनन नहीं है तो ये किसी के संग जाति नहीं करना चाहिए। जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला होगा वो हमें मान्यता होगा। अब्दुल्ला आजम के वोटिंग राइट खत्म करने को लेकर रामपुर के लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि अदालती मामला है, इसलिए जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। मैदानी इलाकों में भले ही मौसम का मिजाज अब गर्म होने लगा हो, लेकिन पहाड़ों पर अब भी बर्फबारी हो रही है और इसीलिए हेमकुंड साहिब और औली में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरे इलाके में ऐसा लग रहा है मानो आसमान से सितारे बरस रहे हों। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद कई इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। हालांकि ये बर्फबारी वन विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि फूलों की घाटी के गश्त पर गई टीम को हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा पड़ाव घांघरिया से वापस लौटना पड़ा। टीम फूलों की घाटी में वन्य जीवों की गतिविधि, वन तस्करी पर नजर रखने के लिए फूलों की घाटी रवाना हुई थी। हर साल वन विभाग शीतकाल में नियमित गश्त करके वन्य जीवों और वन तस्करों पर निगरानी रखने के लिए नियमित गश्त और ट्रैप कैमरे से कड़ी निगरानी रखता है। इधर औली में स्कीइंग ट्रैक पर भी बर्फबारी का असर दिखाई दे रहा है। औली सफेद बर्फ की चादर में चमक रहा है। हालांकि औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप रद्द हो गई है, लेकिन इन दिनों औली की वादियां खूबसूरत नजर आ रही हैं। चारों ओर बर्फीली ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ के नजारे और ज्यादा सुंदर हो गए हैं, इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक औली पहुंच रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।